तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय फिर आप लोगों के बीच चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि हमने अभी बेसिक क्वेश्चन देखे थे, दोनों वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको सारा कुछ बताया है। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो और इस चैनल पर नया हो तो पहले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और फिर इस पहली वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो में भी और बाकी दो जो वीडियो हो चुकी हैं उनको भी आप देखिएगा। एक एक लाइन में आप क्वेश्चन कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर आप कर पाते हैं वो बेसिक आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहले मैं यही कहूँगा, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा अपने लक्ष्य की ओर। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि ले जाएं आपको लक्ष्य की ओर। जी हाँ, कोई भी ये ना सोचे कि किस चीज़ की क्लास चल रही है, बेसिक से ऊंचाई की तरफ है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है और उस बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी मैथ आता है सारा हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आप घबराइएगा नहीं, आपको लेकर चलते हैं आपके लक्ष्य की तरफ और यही हमारा भी लक्ष्य है। चलते हैं, देखिएगा क्या है आज का टाइप सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अभी? टाइप सेकंड। मैं लिख देता हूं टाइप सेकंड। ठीक है, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं अभी टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है देखिएगा अब कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है या एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, पहले हम लंबाई पर डिस्कस करेंगे। कोई भी लंबाई है, लंबाई पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं आज आपकी देखो बेसिक चीजें आप अगर क्लियर हो जाएं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मानो ये ट्रेन थी, ठीक है, ये क्या थी भाई? ट्रेन थी। ठीक है, एक ट्रेन थी और किसी दूसरी ट्रेन को, यानी या तो इधर से कोई ट्रेन आ रही हो या इधर से कोई ट्रेन जा रही हो, डिपेंड करता है किस दिशा में जा रही है। मानो इधर की तरफ ट्रेन जा रही है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, यहां से यहां तक क्या था भाई? ये प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म था। जब एक बात बताओ, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस दूसरी ट्रेन यहाँ कोई चल रही थी उसको पार करेगी, कोई भी दूसरी ट्रेन थी। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, आज आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। पहले आप बेसिक समझ लें एक बार, देखिएगा क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, ट्रेन ने अपनी तो दूरी चली, प्लेटफॉर्म की दूरी भी चली, फिर इस ट्रेन को पार करने के लिए दूरी चली और ये वाली ट्रेन इससे आगे निकल गई, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ एक बात समझ में आई, यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई क्या होती है? हमेशा प्लस होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लंबाई किसी की भी हो हमेशा क्या होगी? जोड़ी जाती है। क्लियर है? पहला पॉइंट आपका यहां ये क्लियर होता है कि लंबाई कोई भी हो, ठीक है, लंबाई कोई भी हो, ट्रेन की हो, प्लेटफॉर्म की हो, दूसरी ट्रेन की हो, या कोई गुफा हो, या कोई गुफा हो जिसके अंदर कर ट्रेन निकलती है। ठीक है, इसके अंदर कर कोई ट्रेन जाएगी तो भी ये गुफा है, इसको पार करेगी, जितनी भी उस गुफा की लंबाई होगी वो भी क्या होगी? वो भी ऐड होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कोई भी ट्रेन किसी ट्रेन को, या कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, या कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करने में इतना समय लेती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, दोनों की अगर लंबाई दी है, दोनों तीनों चारों जो भी हैं, तो सबकी लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। इस बात को आप दिमाग में सटीक तरीके से बैठा लो। ये थी लंबाई की बात, ट्रेन की लंबाई की बात थी। ठीक है भाई, ट्रेन की लंबाई की बात। लंबाई क्या होती है? हमेशा जुड़ती है। ठीक है, लंबाई हमेशा ट्रेन की हो, प्लेटफॉर्म की हो, गुफा की हो, या किसी भी चीज की लंबाई हो, वो हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। तो मैं यहां एक तरफ साइड में लिख देता हूं, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। क्लियर? आज आपको बहुत कुछ फिर क्लियर होने वाला है। लंबाई किधर भी ट्रेन चल रही हो, कैसे भी चल रही हो, हमेशा जुड़ेगी, ये बात क्लियर है। ठीक है भाई, लंबाई क्या होगी? हमेशा जुड़ेगी। अब बात आती है चालों की। ठीक है,
तो मैं आपको एक बात बता दूं, बात आती है चाल की, ठीक है, किसकी? लंबाई हमेशा क्या होगी भाई? जुड़ेगी। बात आती है अब चाल की, चाल की बात आती है, देखिएगा किसकी बात आती है भाई? चाल की। अगर मैं बात करूं, जब गाड़ी एक ही दिशा में जाती है, जब गाड़ी दोनों, यानी ट्रेन एक इधर जा रही है और दूसरी भी, हमेशा याद रखना एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन नहीं चल सकती, यानी एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ये क्या है? ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है। जब एक दिशा में हो तो चालें क्या होती हैं? चालें घट जाती हैं भाई, चालें माइनस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब एक दिशा में जा रही हैं तो इसको क्रॉस कर देगी, यानी कम हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जब एक ही तरफ दो चीज जा रही हैं तो चालें हमेशा माइनस होती हैं, ठीक है, चालें हमेशा क्या होंगी? माइनस होंगी। जब विपरीत दिशा में, जब क्या है? विपरीत दिशा में, यानी आमने सामने, आमने सामने कोई ट्रेन जा रही हैं तो चालें क्या होंगी भी? आपकी प्लस हो जाएंगी। आमने सामने यानी इसकी भी चाल और इसकी भी चाल, दोनों की हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ये बात आपको सीखनी है आज भाई। ट्रेन जब एक ही दिशा में होती हैं तो चालें हमेशा घट जाती हैं, ठीक है, दोनों की चाल दी होगी तो बड़ी की चाल में से छोटे की चाल हम घटा लेंगे, और जब आमने सामने होती हैं तो चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। मैं यहां लिख देता हूं, चाल, ट्रेन जब एक दिशा में हो तो क्या होगा? चालें घट जाएंगी, चालें घट जाएंगी। क्लियर? और जब ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा भाई? जब ट्रेन एक ही दिशा में होती है तो चालें घट जाती हैं, जब विपरीत दिशा में हो तो चालें जुड़ जाती हैं। इतनी सी बात आपको ये आज याद रखनी है। अगर आपको ये बात याद है, ठीक है, मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है और मैंने साइड में लिख भी दिया है। अगर ये बात आज आपको याद हो जाएगी तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज करता हूं, जब चाल की बात करते हैं, दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही हैं तो चालें हमेशा माइनस होंगी, याद रखना। और जब आमने सामने आ रही हैं ट्रेन तो चालें दोनों की जुड़ जाएंगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। बस दो चीज आपको याद रखनी है, लंबाई ट्रेन की हमेशा जुड़ेगी। ट्रेन हो, दूसरी ट्रेन हो, या गुफा हो, या प्लेटफॉर्म हो, हमेशा लंबाई सबकी जोड़ लो, ठीक है। जब ट्रेन एक दिशा में होती हैं तो चालें दोनों की घट जाती हैं, बड़ी में से छोटी हम घटा लेंगे, और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आज का हमारा टाइप है, देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मैं आपको बात बता दूं, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ये बात मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखिएगा मैं इसे कितने आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिएगा तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 8 सेकंड, बी 10 सेकंड, सी 9 सेकंड और डी 12 सेकंड। जब एक बात बताओ, ये क्या थी भाई? ये थी ट्रेन, मैं यहां लिख दूं ट्रेन, ठीक है, ये थी ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसकी चाल लिख देता हूं नीचे, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन जा रही है। और क्या कहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो मैं यहां लिख देता हूं 200 मीटर की थी भाई। ये कितने की? 200 मीटर की लंबी ट्रेन थी। और क्या कह रहा है? अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पटरी पे नहीं, पटरी पे आएगा तो ट्रेन उसे मार देगी या उसके कुछ हानि हो सकती है। देखिएगा पटरी पे नहीं, उसके बराबर में, यानी उसके सामने से आ रहा है। कौन? व्यक्ति, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, चाहे जीरो आप इसमें जोड़ो या ना जोड़ो कोई बात नहीं। अब ये क्या कहा है? व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है।
8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व है। आमने सामने है, चालें जुड़ जाएंगी और लंबाई हमेशा ऐड होती है। क्या निकालना है जल्दी बताओ, कितनी देर में पार कर लेगी? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। चाल क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 64 और 8, 8 4 12 का 2 हासिल, 1 6 और 1 7, 72। देखिएगा ये क्या इसमें आई है भाई? किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने आपको एक बात बताई है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है। मीटर सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल चेंज करनी होगी। तो 18 चौक 72 होते हैं और 5 चौक 20 होते हैं। तो देखिएगा 200 मीटर अपॉन 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड में हमने चाल को चेंज किया है। जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो 20 धाम 200, तो 200 क्या होगा? सेकंड। सॉरी ये 100 लिख गया, 10 सेकंड। 10 सेकंड में उस व्यक्ति को वो पार कर जाएगी। देखो एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन को किया है। जिसने ग्राफ को समझा है वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान होने वाले हैं आज के आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर, लास्ट तक रुकिएगा तभी आपको कुछ अच्छा समझने वाला है। ठीक है, चलिएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा जल्दी। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? तो ए ऑप्शन है 8 सेकंड, बी 10 सेकंड, सी 9 सेकंड और डी 12 सेकंड। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। देखिएगा सेम यही क्वेश्चन है और आपको बहुत ही जल्दी इसका आंसर मुझे बताना है। जल्दी कमेंट कीजिएगा और क्या इसका आंसर होने वाला है मुझे बताइएगा। देखिएगा एक तरफ ट्रेन है और एक तरफ व्यक्ति है। ठीक है, क्या कहा है दोबारा देखिए। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ये रेल है इधर जा रही है। कितनी? 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से जा रही है अपनी ही दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है और अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को, यानी इसी गति में दौड़ रहा है व्यक्ति भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना? 6। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, ये 0 हो जाएगी तो लंबाई आपस में ऐड कर लेते हैं। कितने समय में पार करेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितने? 120 में 0 ऐड करोगे तो 120 ही रहेगा। 120 मीटर बटे जब एक दिशा में जाती है कोई चीज तो माइनस होती है, याद रखना। चाल हमेशा माइनस होगी। 60 में से 6 गई तो कितना बचा? 54। कितना? किलोमीटर प्रति घंटा। 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 होते हैं। तो देखिएगा 120 मीटर है और चाल को हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी मीटर से मीटर कट जाएगा। अब क्या आएगा? 15 × 120। 8 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी ट्रेन। एक एक लाइन में क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं। अगर आप ये समझ गए तो आज देखिएगा मैंने एक उदाहरण के थ्रू समझाया आपको। क्या है? 8 सेकंड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आज आप कुछ फिर से सीख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना, अपनी राय देना हमें ना भूलिएगा। देखिएगा एक वीडियो में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उस मेहनत का हमें भी फल चाहिए। ठीक है, तो आप सभी हमें अपना राय दें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। देखिएगा क्या कहा था, देखो जल्दी। ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में, एक दिशा में जब जाते हैं तो चालें हमेशा घट जाती हैं। तो 60 में से 6 गए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 120 में 0 जोड़ोगे कोई बात नहीं, 120 ही रहेगा, 0 का कोई मान नहीं होता। तो 120 बटे 54। अब आपको पता है ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा। भैया मैंने आपको बताया था 18 तिया 54 होते हैं तो 5 तिया कितने होते हैं? 15 होते हैं। 120 बटे 15 तो कितना आया? 8 सेकंड में उसे पार कर लेगी। ठीक है, यह था आज हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था ये आज हमारा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहा है।
क्रमशः 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, अभी दो व्यक्तियों की बात हुई थी, अब दो रेलगाड़ियों की बात हो रही है। देखिएगा, क्रमशः 120 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। कितने सेकंड में एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी? भाई आपको बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, एक ही दिशा में चल रही हैं दो रेलगाड़ियां, कुछ भी हो, एक रेलगाड़ी हो और एक इंसान हो, किधर भी जा रहा हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जब एक दिशा में जाते हैं तो चालें माइनस होती हैं और विपरीत दिशा में यानी आमने सामने जाते हैं तो चालें हमेशा जुड़ती हैं और लंबाई कोई भी हो हमेशा ऐड होगी। इस बात को अगर आप जानते हैं तो सेकंड टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आप एक भी नहीं छोड़ने वाले। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है तीसरा क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये मेरा वादा है आप सभी से। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, बस एक एक लाइन में क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और सीखना भी बहुत ज्यादा है। देखिएगा 121 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी, पहली बात तो एक ही दिशा में जा रही है भाई, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। अब ये व्यक्ति नहीं है, अब दोनों क्या हो गई, ट्रेन हो गई। क्लियर? एक ही दिशा में जा रही है 121 मीटर और 99 मीटर, 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं जिनकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, कितने समय में पार कर देगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 121 और 99। मैंने आपको क्या बताया, दूरी हमेशा लंबाई या दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 2 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, 220 मीटर क्या हो गई, दोनों की लंबाई हो गई। और जब एक दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 60 में से 40 गए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 220 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिएगा 220 मीटर बटे 20 ये किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं भाई, ज्यादा है, ज्यादा के लिए 5 बटे 18, 5 और 18 नीचे आएगा तो उसे ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये मीटर में यहां लिख लेता हूं और ये किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखिएगा 0 से 0, 2 से 11 बार और कितना आ जाएगा, 18 कम 18 का 8 हासिल 1, 18 कम 18 19, 198 बटे 5, तो कितना आएगा, 5 3 15, 15 4 बचा 5 9 45, 4 5 8 40, 39.8 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। 39.8। डी ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 39 सही 3/5 सेकंड, या कर सकते हैं आप 39.8 सेकंड, ठीक है। 3/5 सेकंड या 39 सही कितना होगा, 39.8 सेकंड में वो ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। अगर आप इस ग्राफ को समझते हैं तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आज हल होने वाला है। देखिएगा चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक 50 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 75 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। उसी दिशा में बोला भैया, किसमें, 50 मीटर लंबी उसी दिशा में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको समझ आने वाले हैं भाई। कितनी लाइन में, एक एक लाइन में। दो ट्रेन हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं भाई, एक दिशा में जा रही हैं, तो ये भी इधर जा रही होगी और ये भी इधर जा रही होगी। क्लियर, दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं। क्या कहा है, एक है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 मीटर लंबी है, तो ये हो गई 50 मीटर लंबी और 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी क्या कहा है, उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 75 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। अब ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 मीटर लंबी ट्रेन। यहां तक बात समझ में आई है ना आई, बस इतना बता दो, ठीक है। ये 50 मीटर की ट्रेन थी और 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। दूरी मैंने ऊपर रखी है और चाल मैंने नीचे रखा है,
ठीक है, 75 मीटर लंबी ट्रेन थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, कितने समय में पार करेगी? भाई समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल। जब एक दिशा में जा रही हैं, चाहे विपरीत दिशा में जा रही हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। भाई ये क्या कर लिखा है मैंने, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो 50 और 75 कितने होते हैं? 5 का 5 और 7 5 12, 125 मीटर की क्या हो गई? दोनों ट्रेनों की लंबाई। जब एक दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएंगी। तो 50 और 10 60, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मीटर में, तो कितना हो जाएगा भाई? 125, देखिएगा, मीटर अपॉन 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 एकम 18 होते हैं, 5 एकम 5 क्यों नहीं होते हैं? ये क्यों नहीं बताते आप? 5 एकम 5 होते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 सेकंड में क्या होगा? वो ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथे क्वेश्चन का डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये था आज हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अगर आज आप इन्हें समझ पा रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन अपने आप में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार रिवाइज हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा है पांचवें क्वेश्चन में। दो ट्रेन ए तथा बी एक ही दिशा में क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। किस दिशा में? एक ही दिशा में जा रही हैं भाई। कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। ट्रेन ए में बी में ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करो। आपने भी देखा होगा, आपने भी कभी सफर किया होगा। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और पीछे से कोई ट्रेन आ जाए तो आप ये देखोगे आप कितनी देर में मेरे को इनने पार किया है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आज आपके सामने है। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन मैं आपको बता दूं, जल्दी देखिएगा। ए ऑप्शन 80 मीटर, बी ऑप्शन 150 मीटर, सी ऑप्शन 100 मीटर और डी ऑप्शन 90 मीटर। तो आपको ए की लंबाई या दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो जल्दी से कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही भैया, ऐसे ही बने रहो। ठीक है, अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मेरी की हुई मेहनत आपको समझ आ रही है, तो आप एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे भी बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों को सही दे पा रहा हूं ज्ञान। अगर ऐसा है तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है। दो ट्रेन है भाई, एक ही दिशा में जा रही हैं। दो ट्रेन है, एक ट्रेन तो ये हो गई, इधर दिशा में जा रही है। एक ट्रेन ये हो गई, इधर दिशा में जा रही है। अब इसने कहा है दूसरी ट्रेन में एक आदमी बैठा है, नहीं व्यक्ति बैठा, कहीं भी बैठा लो। अब एक बात बताओ, जब यहां से ट्रेन जिसे पार करेगी तो कितने समय में पार कर जाएगी? ये आपको क्या? बस क्वेश्चन तो बहुत बड़े हैं ईमानदारी से, लेकिन अगर आपकी आज समझ विकसित हो गई तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकंड के। देखिएगा क्या कहा है। एक ही जो चाल थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भाई एक ही चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। और बी की चाल है कितनी? जल्दी बताओ मेरे को। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ भैया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 पंजे 90 होते हैं और 5 पंजे 25 होते हैं। तो ये चाल हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ऐसी से बदलते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होते हैं और 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल को मैंने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लाया हूं, बस अभी इतना काम किया। आगे कहो, देखो ए की लंबाई या दूरी ज्ञात करो। तो ए की लंबाई यानी ए ट्रेन की लंबाई या आप दूरी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है लंबाई या दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब भैया एक बात मुझे आप बता दो, एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या होंगी? चालें घट जाएंगी। तो देखो मीटर में दिया है टाइम, सेकंड में टाइम दिया है। 8 सेकंड में पार कर जाती है किसको? एक व्यक्ति को दूसरी ट्रेन 8 सेकंड में पार कर जाती है। भाई जब 8 सेकंड में कर रही है तो मीटर प्रति सेकंड में आपको टाइम लेना पड़ेगा। अब एक दिशा में जा रही हैं तो माइनस हो जाएगी क्या? चाल। 25 में से 15 गए तो कितने बचे भाई? मुझे जल्दी बता दो। 10 मीटर प्रति सेकंड बचा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड और 8 सेकंड में पार कर जाती है व्यक्ति को। तो देखो 80 मीटर लंबी है भाई तुम्हारी ट्रेन। कौन सी? ए ट्रेन 80 मीटर लंबी है।
बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एक लाइन में। अगर ऐसा आज आपको समझ आ रहा है तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मेरे लिए और सब्सक्राइबर भी मेरे लिए, ठीक है। आज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। यह था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। दोबारा देखिए, जल्दी देखिए, और जो नहीं है उसे भी बुलाइए चैनल पे। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति पहली ट्रेन उसे पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। तो जब एक बात बताओ, यहां एक व्यक्ति बैठा है, ये ट्रेन पार हुई तो ट्रेन की लंबाई तो लिख लेगी भैया, ट्रेन की लंबाई लिख लेगी ना। तो एक ही चाल थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में बदली है। 18 पंजे 90 होते हैं और 5 पंजे 25 होते हैं, ठीक है। बी की चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 तिया 54 होते हैं और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो ना देखी है, पहले वो मेरी पहली वीडियो जाके देखे, और ये आपको कितना समझ में आने वाला है आप खुद कहोगे कि हाँ भाई मजा आ गया पहली वीडियो में। तो देखिए, ए ट्रेन की लंबाई या दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब समय दिया है 8 सेकंड, अब जब समय से 8 सेकंड दिया है तो आपको चाल भी मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी, जो कि मैंने पहले ही बदल ली है। तो एक दिशा में जा रही है तो चालें क्या होती हैं भाई, चालें घट जाती हैं एक दिशा में। तो 25 में से 15 गई तो 10 मीटर प्रति सेकंड 8 सेकंड में, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सॉरी सेकंड से सेकंड कट जाएगा। 10 अट्ठे 80 मीटर की लंबी थी भाई क्या, ए ट्रेन की लंबाई 80 मीटर थी। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे भैया इतना तो कर सकते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं। देखिएगा आज आप कितना सीखने वाले हैं। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आप चुटकियों में ना बोल दें कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो गारंटी आज इस बात की। देखिएगा, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा छठा क्वेश्चन, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। कौन कौन सी भाई, 2 रेलगाड़ियां हैं। 120 मीटर लंबी है और 90 मीटर लंबी रेलगाड़ियां हैं। क्रम से 80 किलोमीटर घंटा और 55 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी, अरे भैया इसमें तो बीच की दूरी भी दे दी, अब कोई भी एक दूरी हो सकती है, 90 मीटर है, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। समय पूछा है भाई, समय कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 8 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी 9 सेकेंड और डी 12 सेकेंड। भैया देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको ग्राफ समझाया है स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल उसी पर डिपेंड है ये क्वेश्चन भी। छठा क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं और देखिएगा कितना आसान हो जाता है आज का क्वेश्चन छठा, ठीक है भाई। मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, छठा क्वेश्चन है भाई, एक बात बताओ, आमने सामने आ रही हैं 2 ट्रेनें, ठीक है। एक ट्रेन यहां आ रही है, ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, और एक ट्रेन यहां से जा रही है, यानी इधर से इधर आ रही है और इधर से इधर जा रही है। क्लियर है। एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 20 मीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 मीटर लंबाई है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। समझ में आया भाई। और दूसरी ट्रेन की 90 मीटर चाल है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा वो है, 90 मीटर लंबाई है और क्या है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है। मैं ऊपर लंबाई लिखता हूं और नीचे क्या लिखता हूं भाई, चाल लिखता हूं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर लंबाई और नीचे चाल लिखा है। देखिएगा आगे क्या कहा है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर का है। भाई यहां से और यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 मीटर का है। मैंने आपको एक बात बताई है भाई, अब आया क्वेश्चन में मजा, तो अब आया क्वेश्चन में मजा वाकई में ही। देखिएगा लंबाई हमेशा क्या होगी भैया, जुड़ेगी। तो 120 प्लस 90 प्लस 90 तो कितनी हो जाएगी भाई, 0 की 0, 9 9 18 और 2 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 300 मीटर की क्या होगी, कुल लंबाई होगी भाई। अब चाल क्या करेंगे, चाल जब आमने सामने है तो चालें भी आमने सामने जुड़ती हैं। तो 80 और 55 कितना हो गया भैया, 135,
किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। 300 मीटर की दूरी थी, चाल थी 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो 5 की यहाँ और 18 की मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ से m को मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मीटर में हो जाएगी और एक इसमें मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को। अब इसे हम काट लेते हैं। 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, 20 आ गया, 9 दूनी 18 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 सेकंड में भैया एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी। ये बात आपको समझ में आई, ये ग्राफ आपको समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है और इस पे इंपोर्टेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन 8 सेकंड में। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको बता दूं 8 ही क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन, देखिएगा। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 28 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 32 किलोमीटर प्रति घंटे के आवर से जा रही हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिएगा, दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। 7वां क्वेश्चन है आज का हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से मैं इनको रिवाइज करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। काफ़ी अच्छा तरीका ढूंढता हूं कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, हंसते हंसते आप मैथ सीख जाएं, ये मेरा एक उम्मीद है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन था, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले मैं x से बताता हूं आपको, फिर मैं अपना लॉजिक तरीका बताऊंगा। चाल पूछा है तो माना ट्रेन की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा कहा है। अब इसने कहा दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में। देखिएगा, एक इधर को ट्रेन जा रही थी भाई, अब दो व्यक्ति इधर ही दिशा में जा रहे थे तो हमेशा चाल तो माइनस होंगी। अब ये बात तो क्लियर है, यानी ट्रेन की चाल में से पहले एक व्यक्ति की चाल और फिर दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो देखिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, माइनस कर दिया, पहली चाल है व्यक्ति की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस गुणा, अब ये किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 क्या हुई, चाल गुणा समय हो जाएगा। समय कितने समय में पार कर रही है भाई, समय में 9 सेकंड में, पहली 9 सेकंड में। अब दूसरी करते हैं, x माइनस दूसरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा था व्यक्ति, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 यहाँ कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5/18। ये मैं मिटा देता हूं, आगे का समझ में तो आपको आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा 5/18 गुणा 9 सेकंड और 10 सेकंड में वो पार कर लेती है। इससे ये चला जाएगा, ये क्या आएगा 9x माइनस 9 × 27 बराबर 10x माइनस 10 × 60। अब 60 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 60 माइनस 27 बराबर 10x माइनस 9x। तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गए 3 और 5 में 2 गए 3, 33 x का मान आ गया। यानी x का माना था हमने, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ट्रेन की चाल आ गई। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं हम। ठीक है, ये आपको बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है। माना ट्रेन की चाल x थी, दो व्यक्ति उसी दिशा में भाग रहे थे, तो चाल हमेशा घटती है जब एक ही दिशा में होते हैं। तो देखिएगा x माइनस एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, x माइनस 3 किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे 5/18 गुणा समय कितना था 9 सेकंड में पहले व्यक्ति को पार कर रही है, और दूसरा था x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गलती से दूसरा व्यक्ति भाग रहा था, बटे 5/18 करी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा समय 10 सेकंड, सारा सॉल्व किया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था हमारा बेसिक यानी x मान के। अब इसे थोड़ा लॉजिक तो करते हैं भाई, लॉजिक भी जरूरी है क्योंकि हमें तो अलग चलना है ना, औरों से अलग चलना है। तो ये कहा एक व्यक्ति, दोबारा देखिएगा, रेलवे लाइन के साथ साथ एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही है एक रेलगाड़ी, उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड, भाई कितने सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड। पहले मैं 10 ले लेता हूं, फिर 9 ले लेता हूं।
9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है और उनकी चालें हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 छिंग 60 और 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस कर लो कितना आ जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। ठीक है, 60 में से 27 घटाओगे तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। ये हमारा लॉजिक है और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पूर्णतः पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? यानी चाल बतानी है आपको रेलगाड़ी की। ए ऑप्शन 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आपको बतानी है कि उस ट्रेन की गति क्या थी। मैंने आपको बताया था लंबाई हमेशा जुड़ती है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है भैया। कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर दूरी। दूरी क्या क्या दी है? 200 और 300 मीटर। तो यानी 200 प्लस 300, इसे क्या लिख लूं? मीटर। दूरी बराबर चाल बटे समय कितना है? 25 सेकंड में पार कर जाती है। 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। तो देखिएगा ये मीटर में है और ये सेकंड में है। 25 सेकंड में तो 300 और 200 500 होते हैं। ठीक है, और बटे 25, 25 दूनी 50, 20 क्या होगा? कितने समय में? तो 20 क्या आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल पूछी है, चाल निकालने मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन भैया एक बात आप मुझे बता दो, इसने कहा है चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताया है। 5 चौके 20 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी? चाल होगी। ठीक है, अगर जिसको 5 का टेबल और 18 का टेबल यानी 18 का टेबल याद है तो बहुत आसान से इन क्वेश्चनों को कर सकता है। समझ में आया होगा, उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को ये मैंने जो कराया है ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल पर रुके रहिएगा वीडियो के अंत तक। रोजाना आपको कुछ नया सीखने को मिल पा रहा होगा। अगर आपको मिल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, और एक कमेंट आप अजय सर के लिए भी दे सकते हैं। धन्यवाद।